5 मैचेस पाकिस्तान में हो जाए और बाकी जो इंडिया के मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, क्योंकि हम होस्ट है, हमारा हक है कि पाकिस्तान में भी खेला जाए और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर माजरत करते हैं, हम नहीं खेल पाएंगे एशिया कप, क्योंकि ये बहुत दफा हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला है, इंडिया वापस नहीं आया। और फिर एक हमारी एग्रीमेंट भी हुई थी 2014 में, जिसमें इंडिया ने 2015 में हमारे साथ दुबई के अंदर लंबी चौड़ी 20-25 दिन की सीरीज खेलनी थी, उससे भी इंडिया ने वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबने आके पाकिस्तान में खेला है, देयर इज नो सिक्योरिटी इश्यू। तो बाकी जो लोग हैं वो आके खेल लें 3-4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी हम चले जाएंगे और इंडिया के साथ बाकी लोग के भी मैचेस और हमारे भी मैचेस 6-7-8 मैचेस वो कहीं और हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज किया, ऑल और नथिंग नहीं कहा हमने। और मेरा ये मौकफ ये है कि जब फिर वर्ल्ड कप आएगा तो यही मॉडल वहां भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी कि हम इंडिया में जाके खेलें, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को इजाजत नहीं दी इंडिया में पाकिस्तान में खेलने की। तो वहां भी हम हमारे मैचेस जो है वो बांग्लादेश में हो जाएंगे या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएंगे, तो वर्ल्ड कप भी आराम से हो जाएगा और एशिया कप भी हो जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो वहां भी ये मॉडल चलेगा। तो आप बोल रहे अलबत्ता हैं अगर कि इंडिया आप किसी स्टेज पे ये फैसला करता है कि दे आर रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम भी वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेगा। और अगर वो नहीं पॉसिबल तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको कर लिया जाए एज अ कॉम्प्रोमाइज। आपने जंग तो छेड़ दिया ये स्टेटमेंट देकर। मुझे ये बताइए कि आप अपनी टांगों पे खड़े हैं या आपके साथ पीछे कई टांगे और भी खड़ी हुई हैं? हाँ। ये भी एक सवाल है, ये ना हो कि आप अकेले खड़े रह जाएं। हाँ, नहीं, फिर आपको इस बात को चेंज भी करना पड़े। ये तो लग रहा है नजम सेठी को कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली उसको गलत कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि कल को वो फंसेगा, कल को वो ऐसी जगह फंसेगा कि उसको निकलने की समझ भी नहीं आएगी। मैंने भाई निकलना कहाँ से है। वेलकम टू क्रिकेट मैन। पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट बाद चलो, आप स्किप करके देख सकते हो। पीसीबी का चेयरमैन जो कि इंडियन हर रोज़ इंडियन मीडिया के सामने आकर इंडिया को खुली धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल सही है, और इंडिया एक्सक्यूज़ दे रहा है कि यहाँ पर हालात बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया एक्सक्यूज़ दे रहा है कि यहाँ पे हालात सही नहीं है। उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो अरेस्ट कर लिया गया है, वो बोले पॉलिटिक्स से क्रिकेट की कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिकेट के लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल है। ये सभी टीम आकर खेल रहा है, लेकिन इंडिया एक्सक्यूज़ दे रहा है। न्यूजीलैंड भी खेल रहा है अभी, ये सब बोल रहा है, लेकिन इंडिया के बात अलग है, उनको समझना चाहिए। और वो बोल रहा है कि इंडिया में भी हालत सही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में भी लागू करना पड़ेगा। आईसीसी खुली धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान के बिना आप एशिया कप नहीं करा सकते बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के बिना इंडिया कुछ नहीं है। इस तरह से इन्होंने सब ऐसा करके बयानबाजी देना सही है क्या? और पाक मीडिया भी बोल रहा है कि आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये किस तरह से बयानबाजी दे रहा है? पाक मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो चलो पहले पाक मीडिया का रिएक्शन देखते, उसके बाद भजन पीसीबी का यू टर्न, और पीसीबी ने एक यू टर्न लिया है एशिया कप को लेके, वर्ल्ड कप को लेके। और क्या जाना कि पीसीबी अपनी वो कहते हैं ना कि बेवकूफियों से बाज नहीं आ रहा। मतलब उनको उसको तो लग रहा है नजम सेठी को कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली उसको गलत कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि कल को वो फंसेगा, कल को वो ऐसी जगह फंसेगा कि उसको निकलने की समझ भी नहीं आएगी। मैंने भाई निकलना कहाँ से है। अब बात जो निकल के सामने आई है उसमें ये बात आई है कि पीसीबी ने जो यू टर्न लिया है उसमें पीसीबी ने एक और प्लान तैयार करवा के एसीसी को भेजा है कि अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग एशिया कप करवाओगे तो हम लोग एशिया कप भी खेलेंगे, हम लोग भारत वर्ल्ड कप भी खेलने जाएंगे, भारत में ही खेलेंगे। अगर आप हमारी ये भी बात नहीं ना मानोगे तो बाहर में जाओ, हम ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना एशिया कप खेलेंगे। हमारी इंग्लैंड से बातचीत जारी है। अच्छी एक और बात बताऊं, पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो इंग्लैंड के बोर्ड से राब्ते में है। अगर एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलता और पाकिस्तान उस दौरान क्या करेगा, इंग्लैंड से सीरीज खेलेगा और दुनिया को ये बताएगा कि जी पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। मतलब फिर जो ये 3 मुल्क की सीरीज करवाना चाह रहे हैं ट्राई नेशन, जिसमें शायद ये फिर एक थोड़ी टीमें बढ़ा लेंगे, सीरीज लंबी कर लेंगे, इसमें इंग्लैंड को भी शायद ये बुला लें। और आप जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज तो वैसे ही आ रही है, साउथ अफ्रीका तो वैसे ही आ रही है, तो इसके चलते फिर ये भी आ जाएगी। तो ये वाली बात है कि नजम सेठी अब ये चीज करना चाह रहा है। बिहाइंड द सीन प्लान्स कुछ और भी चल रहे हैं। मतलब यार बात वो आ जाती है कि सीधी बात बैठ के मान ले, हाँ कि जी जिधर कहती हो मैं उधर खेल लेता हूँ। 2018 में एशिया कप इंडिया में होना था, एशिया कप बीसीसीआई ने सारा उठा के यूएई में ले गए। उन्होंने तो नहीं बोला हमने एशिया कप यूएई में ले गए हैं, हमें मसला है, ये है वो है। वर्ल्ड कप वो एशिया कप जीत के आराम से घर चले गए हैं। विदाउट विराट कोहली इंडिया एशिया कप जीता था 2018 का। पाकिस्तान दोनों मैच हारा था अपने। बाबर आजम ने किसी भी मैच में कुछ भी नहीं था किया। भाईजान अपना हदफ टूर्नामेंट जीतना रखो,
अभी नजम सेठी ने इंटरव्यू दिया है स्पोर्ट्स तक के ऊपर बैठ के, उधर ये चबले मारी जा रहा है बैठ के कि जी नहीं इंडिया आता तो बाढ़ में जाए, नहीं इंडिया आता तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, हम एशिया कप से बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं करनी, गुंडागर्दी नहीं करनी। बीसीसीआई को भी गुंडागर्दी करनी आती है भाईजान, आपको नहीं आती, उनको भी आती है। मुझे बता दो बीसीसीआई की जानिब से एक भी स्टेटमेंट आया हो? कितनी बातें कर रहा है पीसीबी, कितनी वो कहते हैं ना गलत लैंग्वेज यूज की जा रही है। एक बात का भी रिप्लाई आया बीसीसीआई की जानिब से? नहीं ना आया। उसकी क्या वजह है? कि वो मैच्योर बंदे हैं। क्योंकि आप जिस सीडी टीम को बुला के सीरीज तो खेल लेते हैं, बाबर के रन भी बनवा देते हैं, लेकिन मैं परेशान ये हूँ कि इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर खड़ा हुआ है तो शाम के वक्त जब गर्मी होती है उसको देखने के लिए मैदान में 10,000 लोग नहीं आते यार। एक सवाल मैं सेठी साहब से जरूर करूंगा, वो फिर सोशल मीडिया पे कौन लोग हैं, वो कौन सी किन्होंने आईडीज क्रिएट करवाई है जो इसके फेवर में? आपने जंग तो छेड़ दिया ये स्टेटमेंट देकर। मुझे ये बताइए कि आप अपनी टांगों पे खड़े हैं या आपके साथ पीछे कई टांगे और भी खड़ी हुई हैं? ये भी एक सवाल है, ये ना हो कि आप अकेले खड़े रह जाएं। हाँ नहीं, फिर आपको इस बात को चेंज भी करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी इट्स नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हमारा काम लव है, हमारा काम खेल है, हमारा काम क्रिकेट है। ये क्रिकेट बोर्ड्स के दायरे के बाहर की बात है। लेकिन अगर सेठी साहब ने इतनी आगे तक बात की है तो वो जो आप कह रहे हैं ना, इसका मतलब कि क्या वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये फीडबैक ले चुके हैं? हाँ। क्या अगर भारत इंडिया, अब तो बात कुछ और कर गए वो इस लाइन का मतलब तो ये हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर एशिया कप भी हो जाता है तो भी हम भारत नहीं जाएंगे, इसका तो ये मतलब निकालिए ना। देखिए यार, क्या हम आईसीसी से यानी दरखास्त करेंगे गवर्नमेंट दिखा के कि हमारी गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही, वो कह रही है आपको सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी क्रिकेट की बॉडी है, वो ये थोड़ी के अश्योरेंस लेगा आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। देखिए ये बार्गेनिंग नहीं है। देखिए आईसीसी का इवेंट जो है ना वो आईसीसी का इवेंट है, एसीसी का इवेंट एसीसी का इवेंट है। अच्छा ये हो कहाँ पे रहे, ये एक अलग बहस है। ये हो कहाँ पे रहे, ये एक अलग बहस है। मगर पहले तो आप ये पैटर्न बॉडीज को समझिए ना यार। एसीसी के लिए मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि एशिया कप के लिए नजम अजीज सेठी ने साफ अल्फाजों में कहा कि अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल नामंजूर किया गया एसीसी की जानिब से तो हम एशिया कप खेलने से माज ये अब तक की असल स्टोरी है कि अभी उन्होंने कहा है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। हाँ, माज नहीं खेलेंगे, नहीं माजरत कर लेंगे खेलने से। हाँ वो एक ही बात है। नहीं मतलब एक तो वर्ल्ड कप के लिए तो कहा हम जाएंगे नहीं, हाँ ठीक है, मगर एशिया कप के लिए कह रहे हैं माजरत कर लेंगे, यानी कि एशिया कप अगले दोबारा लोगों को पता नहीं होता, ना स्टडी ना होमवर्क, टाइटल लगा दिया बैठे में तो बात भी नहीं पता है। वर्ल्ड कप यार ये तो गलत है। ये तो यूं एशिया कप ना होगा यूएई में, ना होगा श्रीलंका में और ना होगा बांग्लादेश में। एशिया कप हम करवाएंगे इंग्लैंड में। ये कहना है भाई साहब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब का। तो भाई साहब एशिया कप हम जो है वो इंग्लैंड में भी करवा सकते हैं, ये वाली डिमांड भी हम जो है रख सकते हैं। और साथ में इंडिया एशिया कप में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया की वजह से एशिया कप में हमें नुकसान हुआ तो वर्ल्ड कप में जहां जहां हम इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जहां जहां हमारी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा होगा वहां पर हम जो है वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या नया पिंडोरा बॉक्स है भाई, इसके हवाले से आज की वीडियो में जो डिटेल के साथ हम बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जनाब इससे पहले आपको मालूम है सारी रोज जो है वीडियोस हम बनाते हैं, रोज जो भी नई खबर आती है वो हम जो है वो आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो नजम सेठी को किसी ने सही ट्रैक पे लाके छोड़ा है, ठीक है। और नजम सेठी को किसी ने ये बताया कि भाई आपने अब जो भी करना है आपने अग्रेसिवली करना है और आपने दुनिया के सामने ये बताना है भाई कि हम जो किसी भी कीमत पे जो ना ही एशिया कप को छोड़ेंगे और ना ही हम जो पीछे हटने वाले हैं। हम जो है बीसीसीआई को या एसीसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये बात मेरे कहने से अगर आपको यकीन नहीं आता, आप जो है नजम सेठी का स्पोर्ट्स तक के ऊपर जो इंटरव्यू है वो सुन सकते हैं, स्पोर्ट्स आर के ऊपर जो है उनका इंटरव्यू है वो भी आप उनका देख सकते हैं। यानी कि इससे पहले नजम सेठी को या पीसीबी के किसी चेयरमैन को आपने इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा होगा और इस रूप में नहीं देखा होगा। यानी कि सीधा सीधा नजम सेठी ने बोला भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि आप एशिया कप में नहीं आएंगे, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हम जो है सेक्रीफाइस कर लेंगे, कंप्रोमाइज हम कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको एक ऐसा मॉडल दिया कि आप जो है वो यूएई में खेल लें, श्रीलंका में खेल लें, यानी कि आप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैच खेल लें। अब अगर आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है फिर हम जो है वो आपको वैसा ही करेंगे जैसा आप करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, यानी कि नजम सेठी के अल्फाज हैं और ये आप जो है उनकी इंटरव्यूज जाके सुन सकते। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस तरह से बयानबाजी अगर देते रहे तो पाकिस्तान के लिए इन द एंड अच्छा होगा या बुरा हो। सो और एशिया कप देखते एशिया कप कहाँ होते, इंडिया मानते, बीसीसीआई मानते यानी हाइब्रिड मॉडल पे। और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को मानना चाहिए या नहीं। सो वीडियो का पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।